Gross domestic product is a market price of all produced final goods and services in a domestic territory during the financial year. एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस पूरे डेफिनेशन में 3-4 वर्ड यूज हुए हैं। उन 3-4 वर्ड का मतलब समझिए। सबसे पहला वर्ड यूज हुआ है ऑल प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस का मतलब है जिसका उत्पादन आपने घरेलू सीमा के भीतर किया। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आपने आयात किया है उसे देश के सकल घरेलू उत्पाद का भाग नहीं माना जाएगा। साथ ही उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्य को शामिल करने की बात हो रही है। मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में या देश की जीडीपी में शामिल नहीं करते, क्योंकि यह दोहरी गणना की समस्या को उत्पन्न करता है। नंबर 2, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस ऑन विच द प्रोडक्ट कैन बी सेल इन अ मार्केट। वो कीमत जिस पर किसी वस्तु को बाजार में बेचा जा सकता है, जिसमें 2 कॉस्ट शामिल होते हैं, 2 चीजें शामिल होती हैं, एक फैक्टर कॉस्ट और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर पर किया जाने वाला खर्चा। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। लैंड, जिसके लिए आप रेंट खर्च करते हैं, लेबर, जिसके लिए वेजेस पे करना होता है, कैपिटल, जिसके लिए इंटरेस्ट पे करना होता है, और एंटरप्रेन्योर, जिसके लिए प्रॉफिट पे करना पड़ता है। तो ये चारों फैक्टर कॉस्ट कहलाते हैं। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स एक प्रकार से सरकार को किया जाने वाला कंपलसरी पेमेंट है, जिसे अब जीएसटी के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और उसमें से जब आप सब्सिडी माइनस करते हैं तो जो बचता है दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिलता है मार्केट प्राइस। द थर्ड वन इज डोमेस्टिक टेरिटरी। द डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट मीन्स द बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री। किसी देश के बाउंड्री लाइन से उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है all those territory on which the government has economic control। हर वो क्षेत्र जिस पर उस देश की सरकार का आर्थिक नियंत्रण है। जैसे मैंने एग्जांपल कहा, एम्बेसी, भारत की एम्बेसी अमेरिका में है, इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। बट अगर अमेरिका की एम्बेसी भारत में है तो वो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ऐसे ही अगर पंजाब नेशनल बैंक का कोई ब्रांच अमेरिका में है, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ऑफ द इंडिया। इसके बाद वर्ड यूज होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है एक लेखा वर्ष, एक साल, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक जाता है। तो जो भी आप पूरे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की बात करें, जीडीपी की कैलकुलेशन की बात करें, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू फॉलो दी फाइनेंशियल ईयर। हम एक साल की बात करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की बात करेंगे, अभी नहीं, पूरे चैप्टर में। सो अगेन एट लास्ट, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दिस इज द जीडीपी।